नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और कौन कौन से खाद स्प्रे हमें अपनी दूसरी सिंचाई के बाद करने हैं, जिससे गेहूं में टिलरिंग अधिक हो और पौधों का विकास अच्छा हो ताकि उत्पादन अधिक हो सके। गेहूं में दूसरी सिंचाई किसान भाइयों हमें कब करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके जो गेहूं है वो रेतीली मिट्टी है, आपके गेहूं जहाँ पे बोए हैं आपने, तो आप 38 से 40 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपके जो मिट्टी है वो मोटी है और आपने जो गेहूं की बुवाई करी है वो दिसंबर महीने में की है, तो आप अपने गेहूं की जो दूसरी सिंचाई है वो 45 दिन पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं हमें गेहूं की सिंचाई के कितने दिन बाद खाद और स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में पानी देने के 3 से 4 दिन बाद ही किसी खाद उर्वरक का हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं हमें अपने गेहूं की दूसरी सिंचाई के बाद कौन कौन से खाद और उर्वरक डालने हैं जिससे हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आपने अपनी पहली सिंचाई पे जो खाद नहीं डाले थे आप उनको डाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने एसएसपी या जिंक पोटास में से कोई भी अगर खाद अपनी गेहूं की पहली सिंचाई पर नहीं डाला है तो आप उनको दूसरी सिंचाई पर भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की 40 से 50 दिन की जो अवस्था होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इस समय हमारा पौधा कल्लों का विकास बहुत ही तेजी से कर रहा होता है और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से हो रही होती है। ऐसे में जो है हमें अपने सही समय पर सही खाद को डालना बहुत ही जरूरी होता है। इस समय हम अपनी गेहूं की फसल में सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ऐसे कौन से खाद हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उनका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में कल्लू की संख्या कम है और आपकी जो पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये जो फॉर्मूला आज मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सबसे पहले किसान भाइयों, आप जो मेरी ये गेहूं की फसल देख रहे हैं, आपको ये मेरी गेहूं की फसल कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। ये जो फॉर्मूले मैं अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस्तेमाल करता हूं मैं वही आपको बता रहा हूं और इनका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अब किसान भाइयों, जैसे कि मेरी गेहूं की फसल की दूसरी सिंचाई जो है होने वाली है और अब कुछ समय में हम सिंचाई कर देंगे। अभी देखिए किसान भाइयों, मेरे गेहूं की सिर्फ एक ही सिंचाई हुई है और रिजल्ट आपके सामने है। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई का समय आ चुका है, मेरी भी गेहूं की सिंचाई होने वाली है। अब हम बात करते हैं अपनी गेहूं की दूसरी सिंचाई पे हमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि यूरिया हमारी जो गेहूं की पहली या दूसरी सिंचाई में बिल्कुल कंपलसरी होता है, इसको तो हम डालते ही हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ में 4 किलो सल्फर जो है 80% वाला वो जो है मिलाकर डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे के अंदर जो छोटे मोटे रोग हैं वो भी नहीं आएंगे और पौधे की ग्रोथ बढ़िया होती है, पीलापन भी दूर हो जाएगा। किसान भाई, जो छोटी मोटी खरपतवार आती है उसको भी ये कंट्रोल में कर देता है सल्फर और पौधे की ग्रोथ को काफी ज्यादा अच्छा कर देता है, तो आप इसको जरूर से डाल सकते हैं। किसान भाइयों, एक स्प्रे आपको मैं बता देता हूं, अगर आपकी पौधे की जो ग्रोथ है वो ज्यादा ही स्लो है, आपको लग रहा है मेरा पौधा दबा हुआ चल रहा है, गेहूं का अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो किसान भाइयों आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होती है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारे पौधे की ग्रोथ को, रुकी हुई ग्रोथ को तेजी से बढ़ा देते हैं, कल्लों की संख्या में बहुत ही अच्छे से वृद्धि करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपकी जो पौधे हैं गेहूं के वो हरियाली लेके चलेंगे, पीलापन आपको दूर दूर तक भी बिल्कुल नजर नहीं आने वाला है। और किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं है वो शानदार आपको उत्पादन निकाल करके देगी। किसान भाइयों, इसी अवस्था में हमें अपनी गेहूं की जो फसल है उसके अंदर अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे से अपनी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर खाद उर्वरक डालने होते हैं।
और यही समय पे अगर हम गलती कर देते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो कई % तक जो है घट जाता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं आपको एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी मात्रा लेनी है। किसान भाइयों आप 1 लीटर एनपीके 19-19-19 को 120 लीटर पानी में मिलाकर अपने गेहूं की फसल पर सिंचाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और 8 से 10 दिन इसके जो रिजल्ट आने में लग जाते हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा।